वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट अब नज़दीक है। छात्रों को इंतज़ार है अपने रिजल्ट का। अभी तक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राइमरी किसी का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इसी बीच अब सरकार की तरफ से एक्शन देखने को मिल रहा है बीएड के संबंध में। अभी तक कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हो रही थी, कोई भी बयान सरकार का नहीं आ रहा था और अब फाइनली इस संबंध में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले अभी आपने देखा होगा कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के बीच में बैठक हुई थी और उसमें बीएड को लेकर चर्चाएं हुई थी। उसके बाद मीडिया में ये खबर आई कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है। इस प्रकार की चर्चाएं कुछ हुई थी उस समय, लेकिन कोई भी ऑफिशियल नोटिस ना शिक्षा विभाग ने जारी किया, ना बीपीएससी ने जारी किया। उसके बाद भी लगातार विचार विमर्श अंदर ही अंदर चलता रहा और फाइनली पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार ने एक अपील दायर की और क्लैरिफिकेशन मांगा सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश और छत्तीसगढ़ का जो एक आदेश है उसके संबंध में। देख सकते हैं यहाँ पर मैटर है और द रिस्पोंडेंट कौन है? स्टेट है, राज्य सरकार है और उन्होंने एप्लीकेशन दायर किया है ताकि जो अनसर्टेनिटी है, जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो सके। यहाँ पर 3 जजमेंट का जिक्र किया गया है। R1 जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का, जहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना और 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट को क्वैश माना। बीएड को प्राइमरी सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया। ये क्या है? ये R1 है। इसके बारे में बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगा। फिर यहाँ पर R2 क्या है? 28 अगस्त 2023 को बीपीएससी की शिक्षक भर्ती के संबंध में स्पेशली सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पर क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि बीएड को प्राइमरी में रखा जाए या नहीं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच ने यह फैसला दिया और कहा कि जब एनसीटीई के नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया गया है, बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सीधे बिहार सरकार को आदेश नहीं किया क्योंकि बिहार सरकार पार्टी नहीं थी 11 अगस्त 2023 वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। बिहार सरकार का पक्ष नहीं सुना था सुप्रीम कोर्ट ने, इस वजह से कोई भी स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। लेकिन ये जरूर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट ये आशा करती है कि बिहार सरकार 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्वीकार करेगी। यानी कि 11 अगस्त के फैसले को स्वीकारने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और बिहार सरकार को यह मानना चाहिए, ऐसा उन्होंने आशा किया था। फिर R3 यहाँ पर तीसरा मामला जो बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के सामने रखा वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मामला है। आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में बीएड छात्रों को नियुक्ति मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। लेकिन छत्तीसगढ़ वाला मामला थोड़ा सा हमें समझना होगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अभी फाइनल फैसला नहीं आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि छत्तीसगढ़ के बीएड के छात्र प्राइमरी में एलिजिबल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो स्टे लगा दिया है बीएड की प्रक्रिया पर, उस स्टे को हम हटाते हैं। बीएड को प्राइमरी में शामिल करके प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जाए और जब हाई कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा, बिलासपुर हाई कोर्ट का छत्तीसगढ़ का, तो उसके आधार पर उनकी ज्वाइनिंग डिपेंड करेगी। तो ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया, लेकिन उस पर साफ साफ मेंशन है कि इनका जो फाइनल नियुक्ति है ये बिलासपुर हाई कोर्ट के अधीन है। वहाँ से जो ऑर्डर आएगा उनको मानना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कहा था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो स्टे है उसे हम हटाते हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग हाई कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। तो ये 3 मामले थे। बिहार सरकार ने कहा कि अलग अलग मामले हैं और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है और हम किस ऑर्डर को आधार मानकर अपने राज्य की शिक्षक भर्ती को पूरा करें, इसको लेकर बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कन्फ्यूज़न है, सब कुछ क्लियर है, लैक ऑफ क्लियरिटी नहीं है। 5वें पॉइंट में उन्होंने साफ कहा, वी डू नॉट थिंक दैट देयर इज़ एनी लैक ऑफ क्लियरिटी। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने जगह पर सही है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला जब आएगा तब वहाँ पर फाइनल चीज़ें सामने निकल कर आएंगी और छत्तीसगढ़ के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो अपनी जगह पर सही है। ठीक है। और फिर लास्ट में देखिए, लास्ट में पटना हाई कोर्ट ने क्या कह दिया, इसी को लेकर मामला ये सुप्रीम कोर्ट में गया है। लास्ट में पटना हाई कोर्ट ने कहा कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है R1 यानी 11 अगस्त 2023 का,
ये बाइंडिंग नेचर का है, ये बाध्यकारी आदेश है, बिहार सरकार को इस आदेश को मानना होगा। तो ये पटना हाई कोर्ट ने कह दिया कि बिहार सरकार को 11 अगस्त 2023 का फैसला मानना होगा और इसके बाद इस मामले को रिजेक्ट कर दिया पटना हाई कोर्ट ने। और ये किस दिन का ऑर्डर है ये भी आप देखिए। तो ये जो ऑर्डर है ये 22 सितंबर 2023 का है। तो बिहार सरकार गई थी पटना हाई कोर्ट में क्लैरिफिकेशन के लिए और पटना हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि ये बाइंडिंग नेचर का जजमेंट है, बाध्यकारी आदेश है, आपको मानना होगा, यानी कि बीएड को प्राइमरी से बाहर करना होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 28 अगस्त वाला, जिसमें 3 जजों के बेंच ने ऑर्डर दिया था, उसमें यह कहा गया था कि वी एक्सपेक्ट, हम आशा करते हैं कि बिहार सरकार 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। अब यहाँ पर बिहार सरकार बाइंडिंग नेचर वाले मामले को लेकर फंस गई, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि किसी को वो नाराज करें। बीएड की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है, हर राज्य में, पूरे देश में, बिहार में भी अच्छी खासी है और बिहार सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी संख्या को नाराज़ किया जाए। और इसी वजह से बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पहुंच गई है। ये आप देख सकते हैं मामला दोस्तों। इसका सबसे पहले आप डेट देखिए 25 सितंबर। 22 सितंबर को पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया, 25 सितंबर को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। हालांकि इस याचिका में कुछ डिफेक्ट आया है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा जल्द ही। और देख सकते हैं कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जहां पर पटना हाई कोर्ट ने बाइंडिंग नेचर का जजमेंट कह दिया और मामले को रिजेक्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। जो भी अपडेट निकलेगी सुप्रीम कोर्ट से आपको सूचना दिया जाएगा। फिलहाल बीएड के छात्रों के लिए कुछ राहत की खबर है, क्योंकि राज्य सरकार अब उनके लिए पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। हालांकि एक बात का आपको ध्यान ये रखना है कि पटना हाई कोर्ट ने कहीं भी योग्यता को लेकर कोई बात नहीं की। इस बात का प्रे ही नहीं किया गया था बिहार सरकार के द्वारा कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। उन्होंने 3 अलग अलग आदेशों का जिक्र किया पटना हाई कोर्ट में और कहा कि हम किस आदेश के आधार पर बिहार में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें। पटना हाई कोर्ट ने बाइंडिंग नेचर का बता दिया 11 अगस्त 2023 के फैसले को। अब और क्लैरिफिकेशन के लिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में है, चूँकि अब इनको फाइनल रिजल्ट देना है, रिजल्ट की घड़ी नज़दीक आ रही है। बिहार सरकार चाहती है कोई भी कन्फ्यूज़न बात में ना हो, कोई भी मामला बाद में ना फंसे, रिजल्ट से पहले चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में तो कोई समस्या नहीं है, मेन समस्या प्राइमरी में है और इसको लेकर अब जो अंतिम सुनवाई आप कहिए, अंतिम फैसला कहिए, अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ जाएगा, क्योंकि अब बिहार सरकार भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख लेगी और अब सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे आदेश दे सकेगी बिहार सरकार को। जो भी न्याय संगत आदेश होगा वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब सीधे सीधे दिया जा सकेगा। इसके बाद कन्फ्यूजन नहीं रहेगा बिहार सरकार को भी और छात्रों को भी। आगे जो भी अपडेट्स होगी आपको सूचना दिया जाएगा, बने रहिए हमारे साथ। बाकी बीएड के लिए काफ़ी समय बाद कुछ राहत की खबर निकल कर आई है। फाइनल फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। सरकार किसी के भी सीधे सीधे ना पक्ष में आती है ना विरोध में आती है। सरकार बीटीसी के भी सीधे सीधे पक्ष में नहीं है, ना ही बीएड के पक्ष में है, लेकिन वो किसी को नाराज़ भी नहीं करना चाहते हैं। यदि उन्होंने रिट लगाया, इतने भर से डीएलएड के छात्र बिहार के काफ़ी नाराज हो गए हैं, लेकिन यदि बिहार सरकार अपनी तरफ से बीएड को बाहर कर देती तो सारे बीएड के छात्र सरकार के अगेंस्ट हो जाते। अब जो सुप्रीम कोर्ट से होगा सर्वमान्य होगा और इसमें सरकार भी कह देगी कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। शामिल यदि सुप्रीम कोर्ट करेगी तो शामिल कह सकता है, बाहर करेगी तो बाहर कह सकता है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले बिहार का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। यही एक बेस है, इसके आधार पर कुछ राहत बीएड के छात्रों को मिल सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का वो 11 अगस्त लागू होगा, या जिस दिन राजस्थान हाई कोर्ट ने पहली बार एनसीटी के नोटिफिकेशन को क्वेश्चन किया था उस दिन से लागू होगा, या 28 जून 2018 के बाद जो भी भर्तियाँ होंगी सब पर लागू होगा। जो भी अपडेट होगी जल्द ही आपको सूचना दिया जाएगा। एक बात मैं आपको और यहाँ बता दूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके रिव्यू पिटीशन को लेकर छात्र भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ क्लैरिफिकेशन को लेकर बहुत सारी याचिकाएं हैं। पश्चिम बंगाल से एक याचिका थी क्लैरिफिकेशन को लेकर और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। रजिस्ट्रार लेवल से ही वो याचिका डिस्पोज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे और जहां पर आर्टिकल 32 की बात है
तो जब फंडामेंटल राइट की बात होगी तो हम आदेश को रिव्यू नहीं करेंगे। वो बिहार सरकार को भी इस बात का अंदाजा था कि यदि हम रिव्यू पिटीशन वगैरह या क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन पटना हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको हम लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुनवाई हो सकती है और बिहार सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, और वही चीज़ सामने निकल कर आई भी है। ठीक है, यही कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए। जल्द ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उम्मीद है जो होगा बेहतर होगा और बिहार सरकार जल्द रिजल्ट भी घोषित करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।